दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पानी के बारे में कि अगर आप पानी का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला सकता है। आप जानते हैं कि पानी एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे शरीर की सारी गंदगी को साफ करता है। पानी का इस्तेमाल कैसे करना है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पानी का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है किसी भी चीज को उसके अनुरूप ढल जाना। जैसे आप अगर पानी को डाल दिए दूध के साथ में तो वो दूध जैसा बन जाता है। तो पानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो ये आपके जीवन के कई वर्ष बढ़ा सकता है। पानी को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। अगर आप पूरा आयुर्वेद देखें तो आयुर्वेद में बेसिकली इसी चीज पर फोकस किया गया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद हमारी जीवन जीने की कला है। अगर आप जीवन जीने की कला को सही तरीके से करते हैं तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वो इसलिए नहीं बनाई गई है आयुर्वेद कि आपकी किसी बीमारी का इलाज किया जाए, बल्कि इसलिए है कि आप वो कंडीशन में ना आए, उसके लिए बनाई गई है। अगर आ गए हैं तो उसको वापस कैसे लाना है वो भी बताया गया उसके अंदर में। तो हमको इस चीज को समझना है कि पानी का हम इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसे हम यंग युवा दिखें, ज्यादा एज में भी आप यंग कैसे दिख सकते हैं, उसके लिए पानी का इस्तेमाल कैसे करें। उसके लिए कुछ नियम आज बता रहा हूं आपको। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो आप जरूर अपने जीवन में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। एनर्जी का पूरा गेम होता है हमारी पानी के साथ में। हमारी ब्रेन का आपको पता ही है 80% भाग पानी होता है। हमारे शरीर का काफी हिस्सा पानी से बना होता है। तो हमारे शरीर के लिए पानी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पानी लेना किस तरह से ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप पानी ले रहे हैं तो इसका पहला नियम है कि सुबह उठने के साथ में पानी पीना। सुबह आप उठ रहे हैं तो आपने कम से कम 1 से 1.5-2 लीटर पानी पीने की एक आदत डेवलप करनी है। आपको शुरुआत में हो सकता है आपको आदत ना हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके इसको बढ़ाते रहना है। जैसे शुरुआत में आप जब उठते हैं तो पहला काम करना है पानी पीना, ठीक है। फ्रेश होने जाने से पहले, कुल्ला करने से पहले, मुंह धुलने से पहले पहला काम है पानी पीना। उससे होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर में जितनी भी एंजाइम होती हैं, जिसको टैलिन एंजाइम कहते हैं, जो मुंह में लार होती है ना, तो उस लार के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह हमारे शरीर के मीडियम को एसिडिक से एल्कलाइन करने में मदद करता है। आप जानते हैं कि पेट में लोगों को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो उसका मीडियम क्या होता है, वो एसिडिक होता है। और पेट में ऑलरेडी एसिड तो होता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसको खत्म करने का काम करता है हमारा टैलिन एंजाइम। टैलिन एंजाइम हमने बताया कि ये पूरा एल्कलाइन नेचर का होता है। तो एल्कलाइन जब एसिड के साथ मिल जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जब हम इसको लेते हैं शरीर में तो हमारे शरीर की सारी जो टॉक्सिन्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी बेसिकली एक तरह से टॉक्सिन ही कहेंगे उसको, ये धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे न्यूट्रलाइज होता है वैसे वैसे हमारा शरीर धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो हमारे शरीर में जो आंतों में जो पाचन के दौरान जो रस निकलते हैं और जिससे भोजन पच करके वापस ब्लड में मिक्स होता है, तो वो भी कैसा होगा, वो भी अल्कलाइन होगा। जनरली अगर आप ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लड का जो मीडियम होता है वो होना चाहिए अल्कलाइन, लेकिन होता है एसिडिक। कभी आप टेस्ट करके देखिएगा, ठीक है। जो स्टूल पास होता है उसका मीडियम होता है एसिडिक। कारण क्या है कि हम एसिडिटी वाले जो भोजन है वो ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। अपने भोजन में जो चीजें हम लेते हैं वो क्या होता है, ज्यादातर पके हुए होते हैं। और पके हुए जितने भी भोजन होते हैं वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और जितने कच्चे भोजन होते हैं वो सारे के सारे अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो अब जब अल्कलाइन नेचर के आप भोजन नहीं ले रहे हैं, एसिडिक नेचर के ले रहे हैं, तो आपका जो ब्लड होगा वो भी क्या होगा, अल्कलाइन कहाँ से होगा, वो भी एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। जब मैं लोगों का ट्रीटमेंट करता हूं तो लोगों को मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा क्षारीय भोजन का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा जब क्षारीय भोजन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो आपके शरीर में आपकी जो ब्लड है, ब्लड को धीरे धीरे करके वो एल्कलाइन करना शुरू कर देता है। जब ब्लड एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर की एक एक कोशिका
के अंदर जो भी तत्व है उसके अंदर में क्षारीयता आनी शुरू हो जाएगी, ब्लड आपका क्षारीय होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि क्षारीय माध्यम में कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। आप कभी भी देख लीजिए कि मीठे में ही लगता है, मीठे में क्या लगता है, जो भी फंगस लगता है, कोई भी चीज लगती है या इन्फेक्शन होता है वो मीठे में लगता है। कभी नमकीन में आपने नहीं देखा होगा कि नमक में कभी लग जाता हो। नमक क्या होता है, हाईली एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो हमको हाईली एल्कलाइन की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो बॉडी का मीडियम होता है वह 7 से लेकर के और 7.5 इसके आसपास में होना चाहिए, मतलब हल्का सा एल्कलाइन। तो वो जब कंडीशन हमारे बॉडी की होती है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है हमारा पानी। तो पानी को मैंने पहले बताया कि सुबह उठने के बाद में 1.5 गिलास पानी, शुरुआत में आपकी आदत नहीं हो सकती है, आप शुरुआत थोड़े से करिए, आप थोड़ा थोड़ा पानी, और जब भी पानी पिए सिप सिप करके पिए, मतलब जैसे चाय पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा थोड़ा करके पिए। इससे क्या होगा कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो आपके मुंह के अंदर जो लार बनी हुई है वो आपके अंदर प्रॉपर चलती चली जाएगी। एक बार में जब पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, जितनी होती है बस उतनी ही जाती है, और जितनी बार जब सिप करके पीते हैं तो बार बार जो लार है वो आपके अंदर आती चली जाती है। और जितनी ज्यादा बार करेंगे उतनी बार लार अंदर जाएगी, तो उतनी ज्यादा मात्रा में टैलिन एंजाइम आपके अंदर जाएगा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो पहला नियम है सिप सिप करके पानी पीना, दूसरा है सुबह उठ करके पानी पीना, तीसरा है खाना खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो कभी भी खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए। क्योंकि जब आप खाना खाने के साथ पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में एक जठर अग्नि पैदा होती है। जठर बोलते हैं बेसिकली हमारे अमाशय को, जहाँ पे हमारा भोजन जाकर के इकट्ठा होता है और वहां पे मथा जाता है, जैसे मथनी होती है ना वैसे मथा जाता है, ठीक है। तो वो जो जगह होती है अब उसके अंदर मथा जाता है, और ये खाना वैसे ही पकता है जैसे कि हम खाना जब किसी कुकर में या किसी चीज में कढ़ाई में जब लगाते हैं तो कैसे पकता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। क्योंकि इसके अंदर में जठराग्नि होती है और जठराग्नि उसको पकाने का काम करती है। अब अग्नि के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी, ठीक है। आप सोचिए कि आप खाना बना रहे हैं और खाने के अंदर आपने आग जला रखी हुई, ऊपर से कुछ चढ़ा दिया, उसके ऊपर पक रहा है, और आपने आग में पानी डाल दिया तो क्या होगा, बुझ जाएगी, तो खाना पकेगा कैसे। तो वैसे हमारे पेट के अंदर में भी होता है कि पेट के अंदर में गैस जो बनती है वो इसी वजह से बनती है कि खाना जब पच नहीं पाता, खाना खाने के साथ में पानी जब पीना शुरू कर देते हैं, जब खाने के साथ पानी पीते हैं तो क्या होता है कि वो जो पानी है जो अंदर की जठराग्नि होती है उसको वो बुझा देती है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपने देखा खाना खाने के बाद में क्या होता है, सुस्ती सी आती है, नींद सी महसूस होती है, आराम करने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि आपके बॉडी में जितना भी ब्लड है वो पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है आपके पेट की तरफ उस भोजन को पचाने के लिए, और ब्लड में गर्मी होती है, आपको पता है, ठीक है। जो जठराग्नि की हम बात करते हैं बेसिकली वो ब्लड होता है बॉडी में, कोई अग्नि नहीं जल रही होती, ऐसा मत समझिएगा। जो बॉडी का ब्लड है वही उसको पचाने का काम करता है। तो पूरी बॉडी का जो फ्लो है वो आ जाता है आपके आमाशय के आसपास में, उसको पचाने के लिए वहां पे इकट्ठा हो जाता है और खाना उस गर्माहट से पचना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आपने पानी पी लिया तो क्या आपने सिग्नल दे दिया, पानी पी लिया तो जो गर्माहट महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो ब्लड को क्या महसूस हुआ कि नहीं, हाँ अब लग रहा है कि खाना पच गया है, क्योंकि ठंडी हो गई। तो ब्लड क्या होगा, वहां से वापस बॉडी के दूसरे पार्ट में जाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि खाना आपका सही तरीके से पचेगा नहीं और गैस बननी शुरू हो जाएगी, और ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन ना हो कि आप खाना खाने के साथ पानी पिए, या तो आप 45 मिनट पहले पानी पी लें या अगले 1 घंटे के बाद पानी पिए, ये सबसे अच्छा होता है। आयुर्वेद में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य वाग्भट, जिनकी किताब है अष्टांग हृदय, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। उसमें बहुत सारे सूत्र बताए उन्होंने, तो उसमें एक है भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में वारी माने जल होता है, विषम विष के समान होता है, वारी यानी जल। भोजन के अंत में अगर आप पानी का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो यह विष के समान होता है। ये वाग्भट जी ने बताया हुआ है, और ये सत्य है कि आप अगर इस तरह से पानी पीते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होता है।
तो कभी भी भोजन करने के साथ में पानी ना पिए। करने के साथ में पी सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अंदर करना हो उसके लिए थोड़ा सा ले लीजिए। बाकी खाना खाने के बाद में पानी मत पीजिए, उसको होल्ड कर दीजिए 1 घंटे के बाद में। 1 घंटे के बाद में वो भोजन है यहाँ पे पच जाएगा अच्छे से, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, फिर आप पानी पी जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये कुछ एक नियम है जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता चला जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पानी के नियम हैं, आगे के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ दीजिए कि अगर आपने इन सारे नियम का भी पालन किया तो आपके जीवन में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो आपकी ऑटोमेटिक शरीर से दूर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।